एक शाप से भरी मम्मी ट्रेन में आ जाती है, जिसे भी वो घूर लेती है। 66 सेकंड बाद उसका सिर पकड़कर उसे दम घुटने से मार देती है। जल्दी ही मम्मी की नजर मेट्रो चलाने वाले मेट्रो वाले पर पड़ती है। वह कई गोलियां चलाता है लेकिन कोई असर नहीं होता। अब समय के केवल 40 से ज्यादा सेकंड बचे हैं। मम्मी चिपकू की तरह उसकी तरफ बढ़ती रहती है। घबराहट में वह रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल सफेद हाथ सीधे उसके सिर के आर पार चला जाता है। मम्मी भूत की तरह हर चीज को बिना रोके पार कर जाती है। उसका लक्ष्य भी साफ है, वही मेट्रो वाला जिसे प्रोस्टेट की बीमारी है। अब जब मौत से बचना मुमकिन नहीं है, मेट्रो वाला अपनी आखिरी इच्छा बताता है। वह चाहता है कि उसे उसकी एक्स वाइफ के साथ दफनाया जाए। समय पूरा होते ही मम्मी अपना हाथ बढ़ाती है और कुछ ही सेकंड में मेट्रो वाले को जमीन पर गिरा देती है। फिर उसकी सांस पूरी तरह बंद हो जाती है। अगले ही पल एक आदमी पुराना उपकरण निकालकर शरीर को स्कैन करता है। वह देखता है कि उसकी जीवन ऊर्जा खत्म हो चुकी है। फिर वह पास खड़ी लड़की को स्कैन करता है और पता चलता है कि सुनहरे बाल वाली लड़की को लास्ट स्टेज फेफड़ों का कैंसर है। अगले ही पल वह डरावनी मम्मी को देखता है। यह देखकर वह एक फैसला करता है। वह अपने उपकरण से कैंसर को अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेता है। इस तरह वह आखिरकार उस मम्मी के सामने आ जाता है और उससे ऐसे बात करता है जैसे कोई प्यार की बात कर रहा हो। जल्दी ही समझदार आदमी को एक बात पता चलती है। मम्मी के सीने पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। वह देखता है कि यह निशान दीवार पर बने चिन्ह जैसा ही है। उसे याद आता है कि यह 80 साल पहले खत्म हुई 1750 यूनिट का निशान है। इससे वह समझ जाता है कि मम्मी पहले एक सैनिक था जो बम से घायल हुआ था और अस्पताल में इलाज के दौरान मर गया। मरने के बाद वह इसी तरह का मम्मी बन गया। अब जिंदगी और मौत के बीच उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाता है, वी सरेंडर। ठीक उसी समय गिनती भी खत्म हो जाती है और वह अभी भी जिंदा रहता है। फिर सभी लोग मम्मी को देख पाते हैं। मम्मी जैसे अपने सारे काम पूरे कर चुकी हो, धीरे धीरे हाथ उठाकर सलाम करती है और फिर राख बनकर खत्म हो जाती है।